हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। हम लोग आइसोमर्स की बात कर रहे थे और आइसोमर्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर रहे थे। किस आइसोमर की बात कर रहे थे हम लोग? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में हम लोगों ने चेन आइसोमर की बात किया था, पोजीशन आइसोमर्स की बात किया था, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामर्स, ये बातें हम लोग किए थे। देखो ना, चेन में अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन में चेन स्टार्ट्स फ्रॉम 4 कार्बन आइटम्स। देखो बेटा, अप टू पॉइंट बात हम लोग करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली नीडेड फॉर यू, उस पर हम लोग बढ़िया से कंसंट्रेट करके सीखने की कोशिश करें और चीजें सब्जेक्ट आसान होता चला जाएगा। मैं पहले ही बताया था, गिरजेश दुबे नाम है मेरा, मैंने आईआईटी से पीएचडी किया, रिसर्च वर्क आईआईटी से ही किया था। इसके बाद पढ़ाना ही शुरू किया, 32 साल हो गया इस लाइन में पढ़ाते हुए। हर जगह ऑर्गेनिक को इजीएस्ट रूप में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, हमेशा बार बार मैंने यही कोशिश की। 12 साल मैंने कोटा में पढ़ाया, रेजोनेंस में एज ए कंसल्टेंट आज भी जाता हूं, तो कंसल्टेंसी है मेरी इंडिया के और इंस्टीट्यूट्स में भी। 5 साल लखनऊ रेजोनेंस में हेड भी रहा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब चलती है, एमटीजी वाले पब्लिशर हैं उसके, इंटरेक्टिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके। मैं हर वीडियो में अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ये तो जरूर दिखेगा कि एक नया अप्रोच, नया कंसेप्ट, नई बातें, नया डेवलपमेंट जरूर दिखाई देगा। बट इसके लिए आपको शुरू से लेकर के अंत तक ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। इस बात को फिर मैं कह रहा हूं, अच्छा अप्रोच मिलेगा, अच्छा कंसेप्ट डेवलप होगा, एप्लीकेशन इसको ध्यान से पढ़ने पर एप्लीकेशन पार्ट मतलब सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आपका डेवलप होगा ही होगा। इसी को लेते हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को ही लेते हुए मैं ज्यादातर बातें करता हूं कि अगर प्रॉब्लम अलग अलग रूप में पूछ दिया जाए तो बच्चा कैसे इसको सॉल्व करेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर आपको मिलेगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, जैसे एक शॉर्ट रिवीजन की बात करें तो चेन का मतलब यह होता है बेटा कि लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या कम हो। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 ही कार्बन है लॉन्गेस्ट में, तो ऐसे एग्जाम्पल्स चेन आइसोमर होते हैं। पोजीशन का मतलब कोई फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप? मोनो सब्स्टिट्यूट, जैसे मतलब OH हो, Cl हो, NH2 हो, NO2 हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो सिवाय कार्बन कंटेनिंग ग्रुप को छोड़ के। तो फंक्शनल ग्रुप मान लीजिए यहां ये है, इसी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अगर हम बदल दें तो ये पोजीशन आइसोमर में आएगा। लेकिन अगर कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है यहां और इसका पोजीशन यहां के बजाय इस जगह पर रखते हो, यहां इस जगह के बजाय
इस जगह रखो। 1 लिखना चाह रहा था लेकिन नहीं लिखा, यहां तो आसानी से लिख सकता हूं 1 2 3, फिर 1 2 3। यहां OH 1 पे है और यहां OH 2 पर है। यहां कार्बन ही पहला कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप का कार्बन ही पहला कार्बन है, यहीं से शुरू होगा। मतलब जहां ये है वही पहला होगा। कालिया में अमिताभ जी ने बोला था क्या, जहां खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी। तो COH जहां है या कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है वहीं से लाइन, वही पहला हुआ। तो इसको लें तो ये 4 कार्बन, देखो बेटा, लेकिन अगर इस कार्बन का कंटेनिंग ग्रुप का पोजीशन बदल दें तो 4 कार्बन यहां है, लॉन्गेस्ट में तो 3 ही है ना, तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ही पहला कार्बन है, तो ये पोजीशन नहीं हुआ, ये तो पोजीशन है, ये चेन है। कार्बन कंटेनिंग ग्रुप गलती से किसी और जगह पर आ जाए लॉन्गेस्ट चेन में तो ये होता है चेन आइसोमर। तो ये पोजीशन हुआ। फंक्शनल ग्रुप की बात किया था कि एल्केन में 2 तरह का बॉन्ड होता है, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन। किसी ग्रुप को लावें, वो कौन सा ग्रुप, कौन सा एटम लावें जिसमें वैलेंसी 2 हो। तो जब इसकी 2 वैलेंसी ऑप्शन की होगी तभी नहीं यहां आएगा तो 2 वैलेंसी शो करेगा, या यहां आएगा तब भी 2 वैलेंसी शो करेगा। CCOH एक वैलेंसी है, एक वैलेंसी है, COC ऑप्शन की एक वैलेंसी यहां, एक वैलेंसी यहां। तो विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हो गया एल्कोहल और ये हो गया ईथर। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप। मेटामर्स की बात किया था कि सेम फंक्शनल ग्रुप बट अटैच्ड टू डिफरेंट एल्काइल पार्ट विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। मेटामर्स होता कहां है, ईथर में। मेटामर होता कहां है, सेकेंडरी एमीन में। होता कहां है, टर्शियरी एमीन के केस में। होता कहां है, ईस्टर में एंड हाइड्राइड में। मतलब इन ग्रुप में यहां 3 वैलेंसी है, कितनी वैलेंसी होनी चाहिए इस आइटम या ग्रुप की, 2 वैलेंसी। तभी ना इधर और इधर वाले एल्काइल को हम वैरी कर सकते हैं, इस साइड और इस साइड के एल्काइल को। मतलब यहां 2 वैलेंसी है, एक बार यहां एल्काइल कुछ है, यहां कुछ है, इनको एक्सचेंज कर दिया तो क्या स्ट्रक्चर आएगा, मेटामर। जैसे अगर हम ईथर की बात करें तो CH3 CH2 CH2O CH3 एंड CH3 CH2O CH2 CH3 मेटामर्स। इसी तरह से CH3 CH2 CH2 NH CH3 and CH3 CH2 and H CH2 CH3 मेटामर्स। तो सेम फंक्शनल ग्रुप बट एल्काइल पार्ट वेरी करे, वो क्या कहे जाते हैं, मेटामर्स। क्या कहे जाएंगे वो, मेटामर्स। इसी से यहां भी 3 एल्काइल स्ट्रक्चर्स में R पार्ट वेरी कर जाए, यहां भी ये इधर कुछ और R हो, जैसे मान लो CH3 COO CH2 CH3, R को वेरी कर दो, ये यहां कर दो, ये यहां कर दो, CH3 CH2 COO CH3। ये इसी तरह से R पार्ट वेरी करके देखें। कहने का ये मतलब है कि सेम फंक्शनल ग्रुप बट अटैच्ड टू डिफरेंट एल्काइल पार्ट्स आर सेड टू बी मेटामर्स। या देखो ये और ये 2 स्टर है विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये इथाइल इथेनोएट है, ये मिथाइल प्रोपेनोएट है। कोई भी 2 स्टर विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, ए बेटा एसिड लेंगे तो यहां H भी तो होगा,
HCOO, CH2, CH2, CH3। टोटल कार्बन 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन के ये ईस्टर हैं। तो एनी 2 ईस्टर्स विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला, सिमिलरली एनहाइड्राइड विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला आर सेड टू बी मेटामर्स। क्लियर? नाउ वी विल मेक ए डिस्कशन अबाउट टाटोमरिज्म। किसकी बात करेंगे हम लोग? टाटोमर की। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट। हम बोले थे अक्सर ये पूछे जाते हैं कंपटीशंस में, और हम बात कर रहे हैं अब टाटोमर्स की। टाटोमर हिंदी में टाटोमरिज्म को कहते हैं चलावयवता, चला चल, चलता चल, चल। तो हेडिंग है बेटा हमारा अब टाटोमरिज्म। टाटोमर्स के लिए सबसे जरूरी बात कि होता कहां कहां है। अगर कार्बोनिल कार्बन है और इसके बगल में ये sp3 कार्बन है और यहां हाइड्रोजन हो, sp2 कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो, तो टाटोमरिज्म होता है। और ये क्या हुआ? कीटो। चला कौन? H किस रूप में? प्लस के रूप में, एज ए प्रोटॉन। तो H एज ए प्रोटॉन चला, कहां आया? ऑक्सीजन पर। जिस एटम पर है वहां से तीसरे एटम पर गया, 1 2 3। तो जब ये यहां गया तो कंसेप्चुअली ये कहा जाता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये अपना पोजीशन बदल देता है। जैसे देखो पाई यहां था, ऐसे कर देते हैं, छोड़, पाई ये है, अब ये यहां आ गया। टाटोमर में चला कौन? प्रोटॉन। अपना स्थान छोड़ के कहां गया? ऑक्सीजन के पास। तो पाई बॉन्ड क्या किया? ये पाई बॉन्ड है, मान लो यहां ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन। जैसे ही H यहां आएगा तो पाई बॉन्ड कहेगा भाई मैं भी चल रहा हूं, तो वही पीछे हो गया, पाई यहां है। तो ये दोनों ये जो स्ट्रक्चर है इसको इनॉल कहते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किस में रहते हैं? इक्विलिब्रियम में। इनॉल मोनोकार्बोनिल का लेस स्टेबल होता है। इवन ये पाया गया है, वेरिएशन इसका 0.001 to 0.01%, इसी के अराउंड एग्जिस्टेंस है इनॉल का। तो मेनली किस फॉर्म में रहता है? कीटो फॉर्म में। इसी तरह से अगर ये स्ट्रक्चर हो, sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन हो 1 2 3, तो ये H कहां आ जाए? एक से तीसरे एटम पर पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाए। देखो ये पाई बॉन्ड यहां आ जाए, वापस अगर चले यहां देख बेटा, तो अब यही जो H यहां आया है ये अपनी जगह पर आ जाए, पाई बॉन्ड फिर यहां आ जाए, तो इनॉल वापस कीटो बन गया। तो इट एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिमिलरली
दिस इज दिस स्ट्रक्चर, यहां भी तो टार्टोमरेज में सबसे बड़ी बात कहां कहां होता है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ग्रुप ध्यान से देखो, किस किस ग्रुप में होता है ये आपको दिखाया गया है। ध्यान दें बेटा, कीटोइनॉल वापस भी कहानी वैसे ही आएगी। तीसरे एटम पर जो प्रोटॉन आया है ये वापस अपनी जगह आ जाए और ये यहां आ जाए, तो इमीन, इनामीन, नाइट्रोसो और जाइम, नाइट्रो एसिड फॉर्म, एसी फॉर्म। तो टार्टोमरेज में इज ऑब्जर्व इन ऑल दोज केसेस इन विच सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच डबल बॉन्ड एन एच, एन डबल बॉन्ड ओ या नाइट्रो ग्रुप इज लिंक्ड टू sp3 कार्बन एटम having at least one हाइड्रोजन एटम। क्यों? क्योंकि वही हाइड्रोजन तो चलेगा। तो मेनली जो हम डिस्कस करते हैं वो कीटोइनॉल टार्टोमरेज की बात करते हैं। तो कीटोइनॉल में ध्यान दो बेटा, एक तो ये कंडीशन है हम लोग का कि कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन के sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन हो, या कॉन्जुगेशन में देखो ऐसा हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऐसे sp3 कार्बन पर भी हाइड्रोजन हो तो यहां भी टार्टोमरेज में होता है। एग्जैक्टली होता क्या है बेटा कि जब हम मीडियम रिएक्शन इसकी आगे हम बात करेंगे कि ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ये वाला, हम ऐसे दिखा दें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बॉन्ड बनावे, अल्फा हाइड्रोजन है कार्बोनिल का, एसिडिक होता है, आगे आप पढ़ेंगे। तो ये बॉन्ड इस पे, इसकी वैलेंसी 5 तो होगी नहीं, ये फिर पोलराइज्ड होगा। तो ये जब इसका बॉन्ड यहां बना गया और ये पोलराइज्ड हुआ तो ये प्रोटॉन यहां से चल के इस ऑक्सीजन पर आ जाता है और बन गया हमारे पास ये स्ट्रक्चर। सिमिलरली तुम पढ़े हो अगर sp2 कार्बन पर OH है तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाएगा, फिर ये पोलराइज्ड होगा। अब ये H देखो फिर यहां निगेटिव आया, ये हाइड्रोजन यहां से फिर इस कार्बन पर आ गया तो इनॉल से बन गया कीटो। तो हम कह सकते हैं ये क्या हुआ, कीटो से इनॉल। आई एम नॉट गोइंग इन मैकेनिज्म डिटेल सेइंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन,
मेकली जब आप कार्बेनाइन की बात के प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां आपको दिखेगा साफ साफ। मैं ये बता रहा हूं कि कैसे गया। आप हाइपर कॉन्जुगेशन में देखो, sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन मिलता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में हाइड्रोजन यही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से जाता है, बॉन्ड बनाता है, तो यहां H+ आया, यही H यहां गया। इसी तरह से sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन पे यहां भी हाइड्रोजन है, यही H+, यहां ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड बनाएंगे तो H एज ए प्लस इस ऑक्सीजन पर आएगा और ये बना। इनॉल से कीटो, तो कीटो से इनॉल एंड इनॉल से कीटो, ये दोनों डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। या कुछ न मिले, मोटे मोटे तौर पे जहां तुमको sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन दिख रहा है, कुछ मत करो बेटा, हाइड्रोजन को हटा दो, एटम्स लिख लो, बॉन्ड मत कुछ लिखो। ये सिंगल है, ये डबल है, ये हमें पता है कि हाइड्रोजन को हम मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ यहां ले जाएंगे, यहां तो सिंगल को डबल कर दो, डबल को सिंगल कर दो और H को यहां बैठा दो, तो कीटो का इनॉल। वापस भी ऐसे चलो, H को अगर यहां से हटाना चाह रहे हो, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, H जहां से गया था वहां बैठा दो, तो ये बन गया। इन सिमिलर वे यहां देखो, हम चलना शुरू कर, देखो ये सिंगल है, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल है, इस H को मैं हटा दे रहा हूं। देखो हम सिर्फ स्केलेटन लिख ले रहे हैं कार्बन का, लास्ट में ऑक्सीजन। ध्यान दे बेटा, सिंगल को हम डबल बनावे, डबल को सिंगल बनावे, सिंगल को डबल बनावे, डबल को सिंगल बनावे और H को यहां लिख दें, तो इसका ये क्या हो गया, इनॉल। तो क्या होना चाहिए, sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन हो या कंजुगेशन में हो, रेजोनेंस में हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन जब यहां चलेगा तो कंजुगेशन माने रेजोनेंस में है। ये इलेक्ट्रॉन्स यहां डबल बॉन्ड बनाएगा, यहां बैलेंसी 5 होगी नहीं, ये टूट के यहां आएगा, इसकी 5 होगी नहीं, ये पोलराइज्ड होगा, तो रेजोनेंस में हाइपर कॉन्जुगेशन आप पढ़ोगे, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस। तो यही प्रक्रिया है। मोटे मोटे तौर पे क्या है, जिस कार्बन पे H है बॉन्ड, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, चाहे जितना लंबा क्यों ना हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। फाइनली लास्ट में क्या होना चाहिए, sp2 में सिंगल बॉन्ड द्वारा sp3 कार्बन का हाइड्रोजन होना चाहिए। बोलिए, तो वी कैन डिफाइन टार्टोमरिज्म एज, बोलो, two structural forms, two structural forms having different functional groups, different functional groups, exist in डायनेमिक इक्विलिब्रियम। किसमें एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बना कैसे, ऑब्टेन्ड बाय, अब देखो, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कैसे बना, अब क्या हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वन प्लेस टू
another place. Simultaneously, जब ये प्रोटॉन जाएगा, पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड आल्सो चेंजेस. तो one place to another place simultaneously. Position of pi bond also changes. तो ये कंडीशन है. टू स्ट्रक्चरल फॉर्म्स having different functional group exist in dynamic equilibrium obtained by transfer of proton from one place to another place. Simultaneously position of pi bond also changes. चाहे ये देखो या ये देखो. ये बेटा इसी में अगर हम फिनाल की बात करें, तो फिनाल इज बेटा ऑलमोस्ट 100% इनॉल. मोनोकार्बोनिल निगलेजिबल इनॉलिक कंटेंट. फिनाल 100% इनॉल है. किसका? sp2 कार्बोनिल के बगल वाले कार्बन पर, इस कार्बन पर इसको sp3 कर दो हाइड्रोजन के साथ, तो इसका हो गया. या बगल के बगल वाले sp2 कार्बोनिल कार्बन के, ध्यान दे बेटा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहां हाइड्रोजन. कैसा हो देखो, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, sp3 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, sp3 का हाइड्रोजन. ऐसे कंडीशन इन दोनों स्ट्रक्चर का फिनाल क्या है? 100% इनॉल. मतलब अगर यहां या यहां कोई एक हाइड्रोजन ना हो तो इसका इनॉल नहीं बन सकता, क्योंकि यही वाला हाइड्रोजन इस पर जाएगा ना, यही वाला हाइड्रोजन यहां जाएगा ना, तो यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है तो इनॉल नहीं बनेगा. मेडिकल का यह भी सवाल था और आईटी में पूछा जाता है कि इनॉलिक स्ट्रक्चर इज नॉट पॉसिबल फॉर ए बी सी. देखो बेटा, इस जगह पे इनमें दोनों क्लोरीन है, हाइड्रोजन यहां नहीं. इस sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन है ही नहीं. यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है, यहां एक हाइड्रोजन है. ये हाइड्रोजन यहां से उठेगा और उठ करके कहां जाएगा? इस ऑक्सीजन पर, ताकि फिनॉलिक अरेंजमेंट हो, फिनॉल बने, एरोमेटिक कंपाउंड बने. तो कहां नहीं होगा? जहां इस पोजीशन पे या तो हाइड्रोजन ना हो या इस पोजीशन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उसका इनॉल, सॉरी, ऐसे स्ट्रक्चर का इनॉल नहीं बनेगा.
तो ये देखो फिनॉल इज ऑलमोस्ट 100% इनॉलिक स्ट्रक्चर। तो बेसिक नीड, अब इतना जानने के बाद ये कंफर्म हो गया कि व्हाट इज बेसिक नीड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ टाटोमरेज्म। तो बेसिक नीड इज प्रेजेंस ऑफ, बेसिक नीड इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम at adjacent sp3 carbon of carbonyl carbon. Presence of hydrogen atom at adjacent sp3 carbon of carbonyl carbon. कार्बोनिल कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर कम से कम एक हाइड्रोजन हो तो टाटोमर होगा। यही बेसिक नीड है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। कितने? एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एट एडजेसेंट sp3 कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन हमेशा sp2 में होता ही है। इसका मतलब अगर कोई ये पूछे कि टाटोमरेज इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन, देखो बेटा CH3 CHO CH3 CHO CH3 CH2 CHO and CH3 thrice CHO। टाटोमरेज भी यहां से कहां नहीं होगा। देखो बेटा sp2 कार्बोनिल के बगल वाले sp3 कार्बन पे यहां हाइड्रोजन है, देखो 3 हाइड्रोजन है। sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहां sp2 कार्बन के बगल वाले sp3 कार्बन पर देखो यहां हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहां sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो टाटोमरिज्म होगा, टाटोमरिज्म इज इन A and B। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राइट द इनॉलिक स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। राइट द इनॉलिक स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग। अगर हम इनॉलिक स्ट्रक्चर की अभी बात कर रहे हैं बेटा, फर्स्ट CH3 CHO, दूसरा CH3 CH2 CHO, तीसरा CH3 CH3 CHO एंड फोर्थ CHO। इसी को लिख दिया जाता है C6H5 CH। लड़का समझता है कि इसके बगल वाले कार्बन पर 5 हाइड्रोजन है, लेकिन देखो बगल वाले कार्बन पर कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो यहां कह सकते हो कि नो इनॉल। कौन हाइड्रोजन चढ़ेगा इनॉल बनाने के लिए? कार्बन के बगल वाला, ये वाला हाइड्रोजन, इस कार्बन का, इस कार्बन का, इस कार्बन का। तो इनॉल बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, CH3 CH डबल बॉन्ड CHOH, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CHOH। ध्यान दे बेटा, इन तीनों का ये इनॉल है। A मान लो, ये B
और ये हो गया C। कभी कभी सवाल पूछ दिया जाता है, अभी हमने कहा ना कि मोनोकार्बोनिल का इनॉल कंटेंट वेरी करता है 0.001 to 0.01%। तो कोई तो क्राइटेरिया होगा कि 0.001 से पॉइंट इतना बढ़ कैसे गया 10 टाइम्स। भाई निग्लेजिबल है ये तो ठीक है, बट ये बढ़ा कैसे 10 टाइम्स, ये हम कैसे जानेंगे कि इन तीनों में किसका ज्यादा है। तो बेटा ध्यान देना, हम बोले थे एक वर्ड हाइपर कॉन्जुगेशन वाले में देखना, sp2 कार्बन के बगल वाले, ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है, हाइपर कॉन्जुगेशन पे। मतलब sp2 कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जो sp3 में है, जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा। तो अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट की बात करें, इनॉल कंटेंट amongst 1, 2 and 3, तो क्या कहोगे बेटा, देखो 1, 2, 3, इसके इनाल में sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन, इसके इनाल में sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर 3 हाइड्रोजन, इसमें नो हाइड्रोजन। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो, जितना ही ज्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा इनॉल कंटेंट होगा। अब ज्यादा भी तो इसी रेंज में है, यहां से यहां तक। तो इनमें से स्टेबिलिटी कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1, इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर, या इन तीनों में कौन इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तभी होगा। तो मतलब मोनोकार्बोनिल मेनली एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म। तो इनॉल शुरू कब होगा, सवाल अब आता है कि यार एक जगह तो ये आया फिनाल 100% हुआ, तो इनके और इनके बीच में ये बढ़ा कैसे कैसे इनॉलिक कंटेंट। तो ध्यान दो, बेटा अगर हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो, ये क्या हुआ, ये मिथाइलिन ग्रुप है। अगर CH2 के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप हों तो इसको कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। इफ ए कंपाउंड इज हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, बोलो बेटा, देन इनॉलिक कंटेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट्स। मतलब ऐसे कंपाउंड में इनॉलिक कंटेंट पाया गया है। एक्टिव मिथाइलिन का मतलब CH2 के दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टुवर्ड्स बोथ साइड ऑफ CH2 ग्रुप। दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक। चलता क्या है एटॉमर में, प्रोटॉन। कार्बोनिल के बगल वाला प्रोटॉन यहां भी है, यहां भी है। कौन ज्यादा एसिडिक है, ये वाला। तो इनॉल कौन बनाएगा, ये वाला बनाएगा जो ज्यादा एसिडिक होगा, माने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का हाइड्रोजन। ये नहीं, ये इनॉल बनाएगा कहां, इस पर आकर के। यहां क्यों नहीं, क्योंकि ये ईस्टर है, ये कीटो नहीं है। तो इसका इनॉलिक कंटेंट हुआ बेटा, इनॉलिक स्ट्रक्चर CH3 C OH डबल बॉन्ड CH CO O C2H5। इसका कॉमन नेम है
एसिटेट ईस्टर या अल्फा बीटा, हम कह सकते हैं इसको बीटा कीटो ईस्टर। ये इनालिक स्ट्रक्चर हुआ बेटा, मतलब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। कंपटीशन पूछता है कितने होंगे, ये भी है ये भी है, 3 2 5। इनाल कौन बनाएगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। इनमें ज्यादा एसिडिक कौन है, ये वाला। देखो यहां से ये एक एच उठ के यहां गया, ये इनाल बना। ये जो इनालिक स्ट्रक्चर है, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे कर दें इसी लाइन में, CH3COH डबल बॉन्ड CH CO OC2H5। ये देखो वो कंपाउंड जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका इनालिक फॉर्म इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज रिजोनेंस भी है यहां, एज वेल एज रिजोनेंस। देखो CH3C, दिस इज डबल बॉन्ड H प्लस हियर CH डबल बॉन्ड CO माइनस OC2H5। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ये इधर आएगा, ये पोलराइज्ड होगा, तो ये हुआ। ये इनालिक कंटेंट पाया गया है अराउंड 7 to 8%, 78 नहीं 7 to 8%, माने निग्लेजिबल वाला विजिबल हुआ 8%। कब, जब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कंपाउंड में रहा तब, नहीं तो इनालिक कंटेंट मोनोकार्बोनिल का नेग्लेजिबल है। देखो क्यों इसमें दिखा, क्योंकि इट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये क्यों हुआ, क्योंकि इट हैज मोर एसिडिक हाइड्रोजन। तो अगर हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के हाइड्रोजन के एसिडिक नेचर को बढ़ा दें, तो परसेंटेज ऑफ इनालिक कंटेंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इनॉल में चला कौन, प्रोटॉन। कार्बन के बगल वाले कार्बन पे कौन प्रोटॉन चलेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। कौन हाइड्रोजन चलेगा, जो ज्यादा एसिडिक होगा। इसी का एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का CH3CO CH2CO CH3। ये बेटा ये एसिटाइल ग्रुप है, कॉमन नेम एसिटाइल एसीटोन। इसमें कहीं भी इनाल बना सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है दोनों। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, 3 2 5 3 8। भाई ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, ये भी बनाएगा कौन, ये, क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप यहां भी है। ये कौन सा है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर हम इसका इनाल देखें तो CH3COH डबल बॉन्ड CH CO CH3। ये बेटा दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज CH3COH डबल बॉन्ड CH CO CH3 अगेन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bonding, and again it is also stabilized by resonance, double bond OH plus
दिस इज सिंगल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड, दिस O माइनस CH3 और ये हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनॉर्गेनिक कंटेंट अगेन दिस इनॉल है एक्टिव मिथाइल ग्रुप का, स्टेबलाइज बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज वेल एज रेजोनेंस, ये पाया गया बेटा अराउंड 75%। कैसे? मोर एसिडिक, 4 हाइड्रोजन कॉम जो ज्यादा एसिडिक, तो चला एसिडिक बनाया भाई, चला जल्दी चला, ज्यादा बनाया, ज्यादा एसिडिक हुआ तो ज्यादा इनॉल कंटेंट बनाया। क्यों ज्यादा एसिडिक हुआ? देखो बेटा, यहां कीटो ग्रुप है और यहां ईस्टर ग्रुप है, पाया गया कि -I इफेक्ट ऑफ कीटो, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कीटो की इज मोर देन ईस्टर। और ज्यादा कर दो, ये पाया गया कि अगर हम यहां फिनाइल लगा देते हैं तो ये जो इनॉलिक कंटेंट होगा इसका ये बेटा दिस इज अराउंड 95%। ध्यान दो बेटा, इनॉलिक कंटेंट बढ़ता जा रहा है अगर हम एक्टिव मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन के एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं। तो यहां से भी सवाल पूछा गया है कंपटीशंस में, जैसे अगर हम इनॉलिक कंटेंट, आप लोग ध्यान में रखिए, तो पूछा गया था बेटा ये स्ट्रक्चर है, ये 4 स्ट्रक्चर है। ध्यान दे बेटा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बगल में ये क्या है? sp3 कार्बन का हाइड्रोजन है। तो जब ये हाइड्रोजन यहां आएगा तो देखो सिंगल बॉन्ड डबल में बदलेगा, डबल सिंगल में बदलेगा, सिंगल डबल में बदलेगा, डबल सिंगल में बदलेगा। अगर हम ऐसे चलें, एक हाइड्रोजन छोड़ते हैं और एक को लेके चलते हैं तो फिनाइल बन गया। तो ये तो हो गया करीब करीब 100%। यहां ये एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, ये मोनोकार्बोनिल है। तो ये सबसे ज्यादा हुआ, मोनोकार्बोनिल सबसे कम 0.001%। एक्टिव मिथाइल ग्रुप में ये दोनों कीटोन है और इसमें एक्टिव मिथाइल ग्रुप है, ये ईस्टर है और ये कीटो है। ये कौन सा ग्रुप है? ये ईस्टर ग्रुप है और ये क्या है? कीटो ग्रुप। तो ईस्टर और कीटो में इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा है? कीटो का। तो नंबर वाइज अगर बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉलिक कंटेंट, तो क्या लिखोगे बेटा? 1 2 3 4 ऐसे सवाल बनते हैं टाटोमर में। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ टाटोमर्स। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें बेटा, तो हम लोग बात किए थे कि मान लो ये कीटो है और इसी का ये इनॉल है,
तो वो कंपाउंड जो कीटो इनॉल टार्टोमरिन में शो करे, देख बेटा कीटो माने 2,4-DNP पॉजिटिव टेस्ट, 2,4-DNP का ऐसे कर लो पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट, इसी कीटो का इनॉल है, इसका मतलब इसमें ये भी होगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड आ गया, ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन टेस्ट, तो कीटो इनॉल टार्टोमर जिस कंपाउंड में होता है, ये दोनों टेस्ट वो देते हैं, पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन एंड पॉजिटिव 2,4-DNP टेस्ट टार्टोमर्स में मिलता है। साइमल्टेनियसली sp2 कार्बन, कहाँ हम लोग ये सब बातें किए थे, पीओसी में, पीओसी में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में हम ये पढ़े हैं, और ये भी पढ़े हैं इफ ए कार्बन एट इफ OH is linked to sp2 carbon then it gives positive test with FeCl3 solution। कीटोनिडाल में कीटो इज मोर पोलर, तो मोर पोलर विल बी मोर स्टेबल इन मोर पोलर सॉल्वेंट। तो अगर स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म की बात कोई पूछे, कभी कभी पूछ दिया जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ कीटो फॉर्म इज मोर इन ए 80% इथाइल अल्कोहल, बी 60% इथाइल अल्कोहल, सी 40% इथाइल अल्कोहल, डी 20% इथाइल अल्कोहल। तो ऐसे केस में ज्यादा पोलर सॉल्वेंट कौन हुआ, ये वाला, क्योंकि 20% इथाइल अल्कोहल है, 80 क्या है वाटर, तो मोर पोलर इज डी। तो कार्बन कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल इन 20% इथाइल अल्कोहल एमंग दीज 4। अब कुछ स्ट्रक्चर्स क्या करना हो, अगर दे दिया गया आपको, जैसे मान ले बेटा कि पूछ दिया जाए इसका इनॉलिक फॉर्म होगा या नहीं होगा, या बनाइए। sp2 के बगल वाले sp3 कार्बन पर हाइड्रोजन यहां भी है, इसके लिए भी यहां हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऑप्शन पर जाएगा, डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा। देखो ये हाइड्रोजन यहां गया, और डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया। यस, क्या कहेंगे इसको, क्विनॉल। ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये वाला H चलेगा। उल्टा चलो, सिंगल को डबल करेगा, ऐसे बनाया, इस डबल को सिंगल करेगा, देखो अब इधर से चलो या उधर चलो, सिमेट्री है, फिर सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, सिंगल को डबल, डबल को सिंगल, ये तो यहां है ही, ये देखो जो H निकला वो कहां गया, यहां आया, तो इसका ये एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। तो बेसिक कंसेप्ट, बेसिक इंफॉर्मेशन,
maximum approach, how we solve the problems, whatever problem it is related to tautomerase, ऐसी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो को फिर कह रहा हूं बेटा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। खूब मेहनत करिए, अपना और अपने समाज का कल्याण करिए। थैंक यू बेटा, थैंक यू।